जय माँ छिन्नमस्ता। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल प्रभु ज्ञान सरोवर पर फिर से एक नई साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जो भी साधना आप सभी के लिए लेकर आए हैं वह डाकनी साधना है। अगर आप लोग साधना क्षेत्र में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि यह साधना शमशान में की जाने वाली है। आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा या कहीं भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अगर आपको डाकनी साधना के बारे में बताया गया होगा, मंत्र भी दिए गए होंगे, लेकिन सही विधान कोई नहीं बता पाता इस साधना का। अगर आप उतना समर्थ नहीं हैं या आप किसी गुरु की छत्र छाया में नहीं हैं, आपने किसी से दीक्षा नहीं ली, तो बिल्कुल भी इस साधना को ना करें, क्योंकि नहीं तो आप बहुत ही भारी संकट में पड़ सकते हैं। अगर आप उतना समर्थ हैं, आपको सुरक्षा, घेरा, रक्षा मंत्र, आसन बंधन, हर प्रकार के मंत्र आते हैं, तभी इस साधना को करने जाएं, अन्यथा इस साधना को ना करें। मैं चेतावनी देता हूँ, नहीं तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। नहीं तो आप हमारे छत्र छाया में इस साधना को कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को साधना के विषय में बता देता हूँ। आप इस साधना को किसी शमशान में या किसी एकांत कमरे में भी या किसी निर्जन चौराहे पर भी कर सकते हैं। इस साधना को तीनों स्थान पर आप कर सकते हैं। विधि एक ही है, बस तीनों स्थान पर आप इसी विधि से साधना कर सकते हैं, जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ। आपको जितनी भी सामग्री स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, लिख कर दे दिया जाएगा, उतनी सामग्री आप अपने साथ लेकर शमशान में या कहीं भी साधना करने जा रहे हैं तो उतनी सामग्री आप अपने साथ लेकर रहें। और दीपक आपको चर्बी कर जलाना है, इसलिए आपको चर्बी और मांस मदिरा लेकर ही जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप रात्रि 10-11 बजे के बीच में आप शमशान में पहुंच जाएंगे। शमशान के मध्य में खड़े होकर के, शमशान के बीचों बीच खड़े होकर के आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। उनसे आज्ञा लेंगे कि मैं यह साधना शमशान में करने आया हूँ, मेरी यह साधना सफल हो जाए। और आपको माता आदि शक्ति से भी आज्ञा लेनी है कि मैं इस साधना को करने आया हूँ, इस साधना मेरी सफल हो जाए। उसके बाद आप अपना आसन लगा करके, आसन बंधन करके, सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन, हर प्रकार के मंत्र प्रयोग करके आप इस साधना में बैठें। अपने सामने दीपक चर्बी का जलाएं। चाहे आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं, या अगर आप चौमुखा जलाना नहीं चाहते तो आप एक दिए का जला सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने सामने 5 अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद आप कपूर जला लेंगे। फिर उसके बाद आप, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का 5 बार या 7 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद सरस्वती मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। उसके बाद गणेश जी के मंत्र को 11 बार जाप करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं इस मंत्र की ओर। जो भी मंत्र आप सभी को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, यह डाकनी साधना का मंत्र है, इसलिए हमारी वीडियो से आप ले सकते हैं इस मंत्र को। आप चाहे आप माला से जाप कर सकते हैं या आप अपने हाथों से भी जाप कर सकते हैं। यह साधना एक ही दिन में सिद्ध होने वाली है, इसलिए आप इस मंत्र को 9 माला जाप करने के बाद आप अपने हाथों में पीली सरसों ले करके आप 11 बार मंत्र पढ़कर 11 बार फूंक मारेंगे उस सरसों पर। उस सरसों को 10 दिशाओं में फेंक देना है। इससे क्या होता है, जितने भी इर्द गिर्द की डाकनियाँ होती हैं शमशान में वास करने वाली या कहीं भी वास करने वाली डाकनियाँ आपके पास दौड़ी चली आती हैं। इस मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि ये मंत्र अपनी ओर इन डाकनियों को खींच लेता है। फिर उसके बाद आपके प्रत्यक्ष अगर डाकनी आती है, मंत्र का जाप तब तक नहीं रोकना आपको जब तक वो डाकनी आ करके बोले कि क्यों मुझे बुलाया है और क्यों मेरे मंत्र का जाप कर रहे हो। इस प्रकार से जब तक वो डाकनियाँ ना बोले तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, साधक भयभीत हो जाता है, डाकनियाँ सामने आ जाती है तो भयभीत हो जाता है। इसलिए साधक को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर तनिक भी आपके अंदर डर है तो इस साधना को ना करें, अन्यथा बहुत नुकसान उठा सकते हैं, आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप समर्थ हैं तभी इस साधना को, आपने कोई और साधना कर रखी है तभी इस साधना को करें। जब भी डाकनी आपके सामने आए, डरना नहीं है आपको। हाथ जोड़ करके माता रानी को प्रसन्न करना है। उसके बाद माता रानी से 3
वचन आप सभी को ले लेना है। 3 वचन लेने के बाद जितनी भी सामग्री आप लेके आए हैं, मांस मदिरा का सामने सुरक्षा घेरा के बाहर कर देंगे। वो डाकनी जिससे भी आप वचन लेंगे उसको दे देंगे। उसके बाद और इस वचन में ये भी होता है कि आप किस प्रकार से बुलाना चाहते हैं, किस परिस्थिति में आप बुलाना चाहते हैं, ऐसा भी वचन आपको लेना ही चाहिए। अगर आपको वचन नहीं पता तो हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी किस प्रकार से वचन लिया जाता है और कैसे किसी भी शक्ति प्रत्यक्ष आती है तो किस प्रकार से उसको प्रसन्न किया जाता है। हम वीडियो में आप सभी को जानकारी दे देंगे। फिर उसके बाद वचन लेने के बाद आप सभी को अपना कार्य करना है, जन कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करें। कि कोई भी साधना आपने कर रखी है तो जन कल्याण के लिए ही प्रयोग करें। किसी का कभी बुरा करने के लिए किसी भी शक्ति को न चलाएं, अन्यथा आप बहुत ही भारी संकट में पड़ जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ छिन्नमस्ता। और आप लोग कमेंट कीजिए आपको किस साधना के बारे में जानकारी चाहिए या मंत्र चाहिए, मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा।